हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, वैसे भी स्कैल्पिंग के ऊपर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए, लेकिन अलग अलग कंसेप्ट में लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं स्कैल्पिंग किस तरीके से बना सकता हूँ। पहले हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें हमारा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरीके से ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो चलिए स्कैल्पिंग करने के फ़ायदे देखते हैं। पहले तो स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग ट्रेड आपके इंट्राडे ट्रेड का ही हिस्सा है। ठीक है, इंट्रा ट्रेड का ही हिस्सा है। तो इंट्राडे ट्रेड में देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपने बाइंग किया। ठीक है, स्टॉक में इंडाइसेस के ऑप्शन में या फ्यूचर में आपने बाइंग किया, तो उसका एक आप रिस्क एक स्टॉप लॉस लगाते हो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और वहीं पर आप एक टारगेट लगाते हो। तो उसमें जनरल टारगेट आपका थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्कैल्पिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड में होता क्या है कि आपको एक दो तीन ऐसा ट्रेड मिल सकता है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है तो तीन मिल सकता है। ठीक है, अदरवाइज एक दो ट्रेड ही मिलता है और मल्टीपल स्टॉक में लेना पड़ता है। ठीक है, जब मैं स्कैल्पिंग की बात करूं, ठीक है, तो स्कैल्पिंग की बात करूं तो आपको दो से ज़्यादा तीन चार ट्रेड मिलता है। कई बार आपको पांच ट्रेड भी मिल जाता है। ठीक है, कई बार आपको पांच ट्रेड भी मिल जाता है। स्कैल्पिंग में आपको जो पॉइंट्स होते हैं स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, स्मॉल प्रॉफिट में कह सकता हूं, स्मॉल पॉइंट्स या स्मॉल प्रॉफिट्स में उसको कह सकता हूं। ठीक है, तो जैसे बैंक निफ्टी है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में अगर मैं कोई ट्रेड लेना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा जो सेटअप है वहां पे मेरा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट मैंने 1:2 का रखा हुआ है। तो मेरा 60 टू 80 में पकड़ लेता हूं कि मेरा यहाँ पर टारगेट रहेगा। ठीक है, 60 टू 80 मेरा टारगेट रहता है। तो यूजुअली लोग उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। ठीक है, लोग इस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। लेकिन जब स्कैल्पिंग की मैं बात करूं तो स्कैल्पिंग में ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलता है। 5, 10, 15, इससे ज़्यादा पॉइंट लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, 5, 10, 15 इतना ही पॉइंट इसमें लिया जाता है। तो इतने ही पॉइंट में उनको कवर करना पड़ता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एक लॉट की बात करूँ तो एक लॉट से बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आपका इसमें ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, लोगों का इसमें ब्रोकरेज ही चला जाता है तो उसमें उनको फायदा होने से रहा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में क्या होगा कि आपको क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 10 लॉट से ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो 10 लॉट से ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यहीं पर मुझे भी 10 लॉट से ही लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक दो लॉट लूंगा तो मुझे फायदा बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लॉट लेता हूँ तो यानी कि 150 क्वांटिटी, तब जाके 5 पॉइंट में मेरा 750 हो सकता है और 10 में मेरा 1500 हो सकता है। ठीक है, और 15 में मेरा वही 2250 हो सकता है। तो मेरा स्कैल्पिंग में इतना ही ट्रेड, मतलब 10 लॉट के हिसाब से मुझे इतना ही प्रॉफिट इसमें हो सकता है। ठीक है, 10 लॉट के हिसाब से। तो अगर मुझे प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर लॉट साइज इंक्रीज करनी पड़ेगी, 20, 30, 50 लॉट ऐसा जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, वन मोर थिंग टू ऐड, इसमें स्कैल्पिंग है तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी से नहीं जा सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग ऑप्शन बायस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सेलर्स नहीं करते हैं, ऑप्शन बायस ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर 15-20 पॉइंट का जो भी आप इसमें टारगेट रख रहे हो ऐसे बायर के हिसाब से करना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी क्वांटिटी थोड़ी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये देखें कि हमारा स्कैल्पिंग का फायदा क्या है। ठीक है, स्कैल्पिंग में ये चीज़ हमने देखा कि छोटा छोटा पॉइंट मिलता है, हमारा ट्रेड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाएंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें सब सेटअप कैसा है पहले मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सेटअप देखिए दो तरीके से होता है। ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, टेक्निकल्स और डेटा मैं दोनों यूज करूंगा। ठीक है, तो टेक्निकल्स अभी जनरली ये जो स्कैल्पिंग है ये साइडवेज में ही करना पड़ता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में यहां पर लिख देता हूं, साइडवेज मार्केट। ठीक है, साइडवेज मार्केट में ही करना पड़ेगा। साइडवेज मतलब कैसा होता है कि दो मैं लाइन बनाऊंगा, रेंज बनाऊंगा। ठीक है, और इसी में प्राइस ऐसे ऐसे करके मूव करता है, ऐसे ऐसे करके मूव करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि मैं दो तरीके से ट्रेड करता हूं। एक तो पहले मैं इस तरीके से चैनल बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पर चैनल बनाया। अब ये जो चैनल है, अब चाहे फ्लैग पैटर्न के हिसाब से बने, हॉरिजॉन्टली बने, ठीक है,
या फिर आप देखोगे थोड़ा सा स्लैंटिंग ऊपर जाए या नीचे थोड़ा जाए, वैसा भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मेरा बनना चाहिए। ठीक है, पहला सेटअप ये है कि हॉरिजॉन्टल बने। और यहाँ पे जब एक बार पहली बार यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर तो ट्रेड लूंगा नहीं, बिकॉज मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ लाइन, तो मेरा 2 बार यहाँ पर टच करना चाहिए कि 2 बार यहाँ पर इसने टच किया। अभी साइडवेज जब मार्केट किया तो मैं लेवल्स बनाऊंगा इस तरीके से, और जब प्राइस अगेन यहाँ पर आता है तो यहाँ पर मैं 2 तरीके से ट्रेड लूंगा। एक होगा कि मैं यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन देखूंगा। ठीक है, प्राइस एक्शन में मैं क्या देख सकता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकता हूँ कि यहाँ पर अगर इंगल्फिंग बना है, पियर्सिंग बना है, ठीक है, इवनिंग स्टार बना है, तो मैं उस हिसाब से ले सकता हूँ। तीसरा मैं डेटा के हिसाब से लूंगा। ठीक है, आई एम सॉरी, दूसरा मैं डेटा के हिसाब से लूंगा। डेटा क्या कहता है कि अगर यहाँ पे जो पर्टिकुलर कैंडल है वहां पे बायर ज्यादा डोमिनेंट है या सेलर, तो यहाँ पर मुझे सेलर ज्यादा डोमिनेंट चाहिए तब जाके प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पर मुझे बायर ज्यादा डोमिनेंट चाहिए तब जाके प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ऑर्डर बुक डेटा को यूज करके मैं एक स्कैल्पिंग इसमें कर सकता हूं। जब भी मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो मेरा उसमें बन जाएगा। ठीक है, एक सेटअप मेरा ये। दूसरा सेटअप हम इसमें क्या देखेंगे, ठीक है, पहले मैं आपको एक सेटअप का बता देता हूं, दूसरा सेटअप मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं कौन सा एप्लीकेशन ओपन करता हूं, एनालाइज में जाके मैंने चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड, अभी मैं यहाँ पर कोई साइडवेज मार्केट ढूंढूंगा जिसमें मुझे उस तरीके का सिस्टम मिले। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे स्लैंटिंग वाला चाहिए या तो हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा तो भी मेरे लिए काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये 18-17 का था। ठीक है, को दिखा देते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल, ये आपका निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी में मैंने क्या कहा था कि आपसे कि साइडवेज मार्केट जब भी रहता है तो मुझे देखना पड़ता है कि 2 तरफ मुझे कहां पर ऐसे इस तरीके से मौका मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्राइस जो है यहां से टच करके यहां पर टच किया, यहां टच किया, ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन यहां पर बनाता हूं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन मैंने इस तरीके से बनाई, ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, सो ओके, जस्ट अ मिनट। तो ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन, ये मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन मैंने पहली बार बनाया, ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन एक और यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक और बनाऊंगा, ये मेरा ट्रेंड लाइन रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब मेरा पहला यहाँ पर इसने टच किया, आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस किया, यहाँ पर जाके इसी को ब्रेक करके इसी को ऊपर गया और वापस से यहीं से इसने रिट्रेस किया। ठीक है, तो मेरा एक ये बहुत अच्छा लेवल बन जाता, बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ से इसने रिट्रेस किया। अभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल बना सकता हूँ कि मेरा यहाँ से इसने यहाँ पे बाउंस बैक किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से बार बार इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी किया, वापस ऊपर जाके नीचे आया और यहीं पर देखिए इसी को सस्टेन करके वापस से नीचे आया। तो ये एक जोन था, बहुत अच्छा था। बाद में देखिए इसी को जोन को ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पर टच करके नीचे आया, अगेन यहाँ पर इसने टच किया। ठीक है, तो मेरा पहला ट्रेड बनता है यहाँ पर जब इसको टच करके ऊपर आया। ठीक है, मेरा पहला ट्रेड बनता है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। उसके पहले, ठीक है, उसके पहले आप देख सकते हो कि एक छोटा सा रेड कैंडल और यहाँ पर एंगल्फिंग बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल देखूं तो इस पे मुझे बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी ऑर्डर बुक डेटा देखना है। तो ऑर्डर बुक डेटा में मुझे बायर क्या बता रहा है, 4300, सेलर बता रहे हैं 7775। ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ से आप देख सकते हो प्राइस कितना था यहाँ पर 25,384, वहां से बढ़ के देखिए 25,400 पे पहुंचा। ठीक है, अभी इतने में 16 पॉइंट ऊपर गया है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करूं 0.5 डेल्टा के हिसाब से अगर एटीएम का आप ऑप्शन लेते हो तो 8 पॉइंट उसने मूव दे दिया है। सो दैट इज फेयर इनफ। अभी थोड़ा सा होल्ड करोगे तो आगे तक जाएगा, लोग यहाँ तक टारगेट लेते हैं। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग है, आपको जितना जल्दी फटाफट पॉइंट मिल गया आप उतना फटाफट पॉइंट उसमें ले लीजिए। स्टॉप लॉस आप इसी का लो रखेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर 84 पे मैंने बाई किया है तो यहाँ पर आप कितना रख रहे हो, 70 पे आपका इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो उतना आप इस पे रख सकते हो। ठीक है,
अभी अगेन आप देख सकते हो कि इसने यहां पर आया, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो उसको विक टच करके उल्टा हैमर बना है, ठीक है, अभी यहां पर हैमर बना है, ठीक है, तो एक मुझे इंडिकेशन तो दे दिया कि यहां पर डाउनसाइड जा सकता है। अब आगे मैं देखूंगा कि सेलर वहां पर हावी हो रहे हैं कि नहीं, तो देखिए सेलर धीरे धीरे हावी हो रहे हैं, 2200 बायर थे, फिर 2400 सेलर हो गए, यहां पर देखिए 375 बायर हैं और 3825 आपके सेलर हैं, इंडिकेट कर रहा है कि सेलर हावी हो रहे हैं। तो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा और देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर नीचे आया है। तो आप क्या करोगे, आप यही देखिए कि कौन कौन से पॉइंट से यहां पर बाउंस बैक कर रहा है, पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेंड लाइन बनाइए, ठीक है, जैसे मैंने इसमें बनाया ट्रेंड लाइन, और इजीली आप देख सकते हो उस तरीके से मुझे मौका मिला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिखाते हैं, देखिए वो जो ट्रेंड लाइन बनाया है उसी ट्रेंड लाइन को देखो वापस से इसने फॉलो किया है। एक जो आप ट्रेंड लाइन बनाते हो, लेवल बनाते हो, वो आगे आगे भी उसको फॉलो करते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से फॉलो किया है, उसी ट्रेंड लाइन पर टच करके आगे गया, और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई है वहीं पर देखिए किस तरीके से टच करके ऊपर वापस से गया है, ठीक है। अभी ये इस तरीके से मूव किया है, ठीक है, अगेन, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो एक लाइन आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन बन रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन वापस से बनाते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, इसको टच किए हैं, जस्ट अ मिनट, तो थोड़ा सा मुझे पॉइंट मिल जाए, तो ये रहा, ठीक है, और अगेन आप देख सकते हो इसी पॉइंट को टच करके यहाँ पर गया है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार इसको रिट्रेस किया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अगेन उल्टा हैमर बना है, और यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी चेक करूँ वापस से बायर एंड सेलर के मुकाबले, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्वांटिटी भी मेरी मैच कर रही है, और यहाँ देखिए उल्टा यहाँ पर बना है, तो सेम तरीके से देख सकते हो हैमर बना और नीचे वापस से हैमर बना, उल्टा हैमर, और यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर खैर ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला है, लेकिन स्कैल्पिंग के हिसाब से अच्छा पॉइंट मिल गया है। तो 24,555 से गिर के ये 24,435 तक आया, 20 पॉइंट, तो 10 पॉइंट इसमें आपको आसानी से मिल गया, ठीक है। अभी यही चीज़ है, देखिए यहाँ पर पूरा साइडवेज मार्केट हुआ है अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी इसी लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कुछ से फिर से कोई पैटर्न मिल तो नहीं रहा है, तो पैटर्न यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है, दिखाते हैं, ये देखिए आपको वापस से यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसको जस्ट अ मिनट, ये देख सकते हो वापस से, ये देखिए यहां से इसने रिट्रेस किया ऊपर, इसी चीज को वापस से देखिए ब्रेक करके वापस से ऊपर गया, इसी चीज को रिटेस्ट करके गया, यहां पर अगेन रिटेस्ट किया, यहां पर भी रिटेस्ट किया, देख सकते हो किस तरीके से ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। अगेन इसी जो मैंने बनाया है इसी को देखिए रिट्रेस करके वापस से नीचे आया, तो जो ट्रेंड बना हुआ है इसको देख करके आप अच्छा खासा ट्रेड इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया। अभी जो दूसरा वाला जो मैं सेटअप आपको बता रहा था सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस मैं इसमें यह बता रहा था आपको कि मार्केट का आप एक बार ट्रेंड पता कर लीजिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है भले साइडवेज है, लेकिन साइडवेज भी आप देखिए कि साइडवेज के बाद धीरे धीरे साइडवेज ऊपर की ओर खसकता है या साइडवेज नीचे की ओर खसकता है, तो उसमें मैं बना सकता हूं। तो अगर मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे का लाइन मार्क करूंगा कि जिसमें प्राइस ऐसे ऐसे जाके इसी को रिटेस्ट करके फिर जा रहा है, इसी को रिटेस्ट कर आई एम सॉरी, इसी को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मेरा यहां पर ट्रेड बनता है, और यहां पर आप सेम चीज देखोगे कि यहां पर ऑर्डर बुक डेटा क्या कह रहा है, सेम चीज वहां पर आप देखोगे कि वहां पर मुझे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ट्रेड बनता है। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आप देखिए कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाइए, और इस तरीके से नीचे आया तो ये इसी को रिटेस्ट करके ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आप वही चीज है, पैटर्न को नोटिस करिए और वहां पर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कि अगर मार्केट ऊपर ही है तो किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। यहां देखिए मार्केट मॉर्निंग में ऊपर की ओर बना हुआ था, ठीक है। यहां पर देखिए मेरा ऐसा कोई यहां पर ट्रेंड लाइन नहीं बना, लेकिन यहां पर बना हुआ है, ठीक है।
दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, दोनों ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखाते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना हुआ है, ठीक है, मार्केट का व्यू बुलिश था, तो यहाँ पर बुलिश के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो ट्रेंड लाइन आपका पूरा बना हुआ है और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर करके ये आगे गया है, ठीक है, देख सकते हो। इसको टेस्ट किया, इसको टेस्ट किया, अगेन यहाँ पर देखिए टेस्ट करके यहाँ पर ये ऊपर गया। तो यहाँ पर देखिए अगेन जो कैंडल बनी हुई है, देख सकते हो कि किस तरीके से बुलिश वाला यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है, और इसी को विक बार बार टच करके आगे जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा अब दूसरा अगर यहाँ पर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं दूसरा भी यहाँ पर कर सकता हूँ कि मुझे एक और अच्छा लाइन मिल जाए, ठीक है, थोड़ा नैरो कर सकते हैं इसको, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको नैरो कर दिया, ठीक है। ये पिछला पैटर्न को फॉलो किया, ये मेरा नया पैटर्न मैंने बनाया और इसको देख सकते हो इसी चीज को फॉलो करके किस हिसाब से ट्रेड बना हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, अभी देखिए जैसे यहाँ पर एक बार रिटेस्ट किया है, यहाँ पर रिटेस्ट किया है, ठीक है, अगेन तो कितना है 25,480, वहां से गया 25,496, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर मेरा बाय हुआ है तो 25,485 और यहाँ पर इसे हाई किया है 25,509, ठीक है। तो देख सकते हो 15-20 पॉइंट मिलता रहता है। तो एटीएम लेवल का जो स्ट्राइक है वहां पे आपको इजीली आपको 8 से 10 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इस तरीके से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैंने 2 सिस्टम बताया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आप इसको फॉलो करके अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी और भी इंप्रूव कर सकते हो। सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।